रात गहरी हो चुकी थी और अनीता, रामदास और ड्रैकुला घोड़े पर सवार डोंगरगढ़ के उस जंगल से बाहर निकलकर कहीं दूर जा रहे थे। ड्रैकुला के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन न जाने क्यों वो अनीता से पूछने में संकोच कर रहा था। लेकिन ड्रैकुला के मन में चल रहे सवालों को शायद अनीता ने भांप लिया था। तुम यही सोच रहे हो ना व्लाद कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हारी सर्च में पूरी मदद करूंगी। तो मिस्टर व्लाद, किसी भी सर्च को करने का एक सही तरीका होता है। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया लेना होगा कि वो आर्टिफैक्ट क्या है जो तुम्हारे इस कर्स को खत्म कर सकता है, और इसका जवाब मंदिर मंदिर घूमते हुए नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी में। और इसीलिए हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ हमें सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी। कहाँ? किस जगह की बात कर रही हो तुम? क्या तुम गेस कर सकते हो? मेरा मतलब, इसका जवाब दे सकते हो रामदास? रामदास? व्लाद और अनीता के घोड़ों के पीछे अपने घोड़े पर बैठा रामदास लगभग नींद में था। अनीता के जोर से पूछने पर वो हड़बड़ाकर उठ गया। मैं यही हूँ मैडम। रामदास को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसके मन का वहम है। आप कुछ पूछ रही थी क्या मैडम? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें सनातन धर्म के सारे पुराने ग्रंथ, पुराण, वेद इत्यादि इत्यादि मिल जाएंगे। मुझे पता है मैडम, मुझे इसका जवाब पता है। ड्रैकुला कंफ्यूज्ड सा उन दोनों को देख रहा था। उसे हिंदुस्तान आए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन वो अभी भी यहाँ के बारे में बहुत कम जानता था। याद आया मैडम, ऐसी तो एक ही जगह है जहाँ आपके साथ मैं कई बार गया हूँ। आप काशी की बात कर रही हैं ना? काशी? हाँ व्लाद, काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। कहते हैं इस शहर को खुद भगवान शिव ने बसाया था। हमें शुरुआत वहीं से करनी होगी। काशी ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास का सबसे पुराना शहर, जहां अब ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास का सबसे वांटेड मॉन्स्टर पहुंचने वाला था। अनीता का सोचना सही था, लेकिन जिस शहर का इतिहास ही 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना हो, वहां कुछ भी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल था। व्लाद और अनीता इस बात से भी अनजान थे कि काशी की धरती पर उनका सामना एक खतरनाक ताकत से होने वाला था। जहां एक तरफ व्लाद डोंगरगढ़ के जंगल से बाहर निकल चुका था, वहीं दूसरी तरफ जनरल रूट अपनी बटालियन के साथ उसी जंगल के अंदर प्रवेश कर चुका था। उसके साथ साथ फ्रांसिस और ओमकार भी जंगल पहुंच चुके थे और आपस में बात कर रहे थे। न जाने ये जनरल अभी जंगल में क्या करने आया है। ड्रैकुला तो कब का इधर से जा चुका है, फिर इधर आने का क्या फायदा। मुझे नजर रखनी होगी। प्रभु का आदेश है कि मैं रूट पर कड़ी नजर रखूं। न जाने इस शैतान के चेले के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। क्या सोच रहे हो ओमकार? अरे पादरी तुम? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि हम लोग ये जंगल में कब तक रहने वाले हैं। मेरे को तो डर लग रहा है पादरी। ओमकार की बात सुनकर फ्रांसिस के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने ओमकार को ध्यान से देखा। उधर ओमकार भी फ्रांसिस के चेहरे के भाव देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। तुम ये सब क्यों करता है ओमकार? ये प्रिटेंशन, दिखावा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम जो शो करते हो वो तुम नहीं हो, और अब तक तुम भी समझ ही गए हो कि जो मैं शो कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। बोथ ऑफ अस, यानी हम दोनों यहाँ क्यों है ये सिर्फ हम दोनों को ही पता है। और इतना तो मुझे भी समझ आ चुका है कि कहीं ना कहीं हम दोनों के इंटेंशंस बुरे नहीं हैं। लुक ओमकार, हम दोनों अपना अपना काम अकेले कर सकते हैं या फिर साथ आकर कुछ बहुत गलत होने से रोक सकते हैं। अब तुम्हें देखना है कि तुम क्या करना चाहते हो। फ्रांसिस ने ओमकार को सीधे सीधे साथ में पार्टनरशिप करने का ऑफर दिया था, लेकिन इससे पहले कि ओमकार कुछ बोल पाता, जनरल रूट की तेज आवाज वहां पर गूंज उठी। ओमकार, इधर आओ तुरंत। आया साहब। ओमकार बिना फ्रांसिस की बात का जवाब दिए तुरंत जनरल रूट की ओर दौड़ पड़ा। फ्रांसिस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उधर ओमकार जैसे ही रूट के पास पहुंचा, रूट उस पर गरज पड़ा। तुम्हें क्या मैं यहाँ घुमाने लाया हूँ? You filthy Indian! तुम्हें मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये तुम्हारा एरिया है।
तो अपना काम करो। फाइंड मी द टेम्पल। वो मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर साहब? इधर एक टेम्पल है, जमीन के नीचे। उसे ढूंढो बिफोर सनसेट। मैं इस जंगल में रात नहीं बिताना चाहता हूँ। Fill the mosquitoes, fill the Indians। तुम अभी यही खड़े हो? मैंने बोला ना, go find me the temple। और हाँ, अगर तुम सनसेट से पहले उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं यही समझूंगा कि तुम मेरे लिए यूजलेस हो। एंड इन दैट केस मैं तुम्हें इसी जंगल में छोड़कर जाऊंगा, समझे? ये 4 सोल्जर्स तुम्हारे साथ जाएंगे। नाउ गो एंड डू योर जॉब, गो। जी साहब। ओमकार तुरंत वहां से निकल पड़ा। उसके साथ 4 सैनिक भी उसके पीछे चल पड़े। जनरल रूट उस मंदिर को ढूंढ रहा था जहां व्लाद और एम्नोतेप की लड़ाई हुई थी, लेकिन क्यों, ये कोई नहीं जानता था। उधर फ्रांसिस ने ओमकार को जाते हुए देखा। वो समझ गया कि जनरल रूट ने उसे किसी विशेष काम के लिए भेजा है। फ्रांसिस ने कुछ देर सोचा और फिर चुपचाप अपने घोड़े से उतरकर उनके पीछे चल पड़ा। जनरल रूट अपनी खोज में लगा हुआ था। वो इस बात से अनजान था कि जिस मिर्जा अनवर पर उसने भरोसा किया था, वो अब इस खेल में अपनी ही चालें चलने वाला था। उठो मिर्जा, उठो। या इब्लिसू, आप? हाँ मेरे गुलाम, मैं। आप अचानक यहाँ? फरमान दीजिए मेरे आका, आपका ये गुलाम आपकी खिदमत में हमेशा ही हाजिर है। हम जानते हैं मिर्जा, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुमने रूट की मदद करके अच्छा किया, लेकिन क्या तुमने वो किया जो हमने तुम्हें कहा था? हाँ मेरे आका, मैंने आपके आदेश की पूरी तामील की है। रूट अब क्या कर रहा है उसकी पल पल की जानकारी मुझे मिलती रहेगी। लेकिन आका। क्या हुआ मिर्जा, तुम रुक क्यों गए? पूछो, जो पूछना है पूछो। आका, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर हमने रूट की मदद क्यों की। ये जंग एक तरह शतरंज है मिर्जा। यहाँ हर चाल सोच समझ के चली जाएगी। कभी प्यादे से हाथी को मारना पड़ेगा तो कभी अपने ही प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। रूट की मदद करना भी वक्त की मजबूरी थी, लेकिन अब तुम्हें वो ही करना है जो रूट करने निकला है। ड्रैक्युला को हमारे पास लाओ जिंदा, इससे पहले कि लूसीफर उस तक पहुंच सके। जाओ मिर्जा, जाओ। जो हुक्म मेरे आका। देखते ही देखते इब्लिस वहां से गायब हो गया। मिर्जा गहरी सोच में डूबा कुछ सोच रहा था कि तभी उसका एक सैनिक वहां आ पहुंचा। मिर्जा साहब। क्या है? कितनी बार मना किया है कि जब हम इबादत करने जाए तो हमें परेशान मत किया करो। माफी हुजूर, लेकिन आपके लिए एक पैगाम आया है। पैगाम? किसका पैगाम? सुल्तान बेगम का हुजूर। उनका अर्जली आपका इंतजार कर रहा है। सुल्तान बेगम का अर्दाली? ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने अर्दाली को यहाँ भेजना पड़ा? चलो चलकर देखता हूँ। मिर्जा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो बात उसने कुछ दिन पहले रूट से कही थी वो सच हो चुकी थी। भारत जिस बारूद के ढेर पर बैठा था उसमें चिंगारी भड़क चुकी थी, और ये चिंगारी भड़की थी बंगाल में, बंगाल के बैरकपुर में। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34th रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों के मन में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी, और उसकी वजह बनी थी उन सैनिकों को मिले इनफील्ड P53 राइफल की वो नई गोलियां। क्या बात कर रहे हो मियाँ? सच कह रहा हूँ पंडित, ये साले अंग्रेज तुम्हारा और मेरा दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। पर क्यों? गोरा साहब लोग ऐसा क्यों करेंगे? तुमको अभी भी उनकी मंशा पर शक है क्या? अरे तुमने देखा नहीं, कर्नल व्हीलर जब देखो तब हम लोगों को बाइबल का पाठ पढ़ाता रहता है। और सुना है कि 56वीं बटालियन के कैप्टन हैलिडे की बेगम तो उससे भी 4 कदम आगे है। उसने तो बाइबल के हिंदी और उर्दू अनुवाद करवा कर पूरी बटालियन में बंटवा दिए हैं। ये गोरा लोग तो कब से अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, लेकिन जब इनको लगा कि इतने से बात नहीं बनेगी तो ये लोग ऐसी घटिया हरकत पर उतर आए। यकीन नहीं हो रहा है मियाँ, मतलब इतनी गंदगी, कारतूस में गौ माता और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, जबकि इन गोरा साहब लोग को अच्छे से पता है कि गौ माता हम हिंदुओं के लिए क्या महत्व रखती है और सुअर तुम मुसलमानों के लिए कितना अपवित्र है। वही तो पंडित, इन्हें पता है कि कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले अपने दांतों से काटना होता है, और ऐसा करते ही हम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर अब करे क्या?
उन दोनों सैनिकों की बात वहां मौजूद एक तीसरा सैनिक भी सुन रहा था और उसका खून अब बुरी तरह खौल चुका था। उसने अपनी राइफल और तलवार उठाई और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में मानो खून उतर चुका था। उसके सीने में एक आग लग चुकी थी। ये देखकर वहां मौजूद बाकी सैनिक हैरान रह गए। क्या हुआ मंगल, तुम कहाँ चल दिए, वो भी ये हथियार लेकर? वो करने जो सही है। हम लोगों ने इन अंग्रेजों की सेना में नौकरी करके पहले ही अपने जमीर को मार दिया था, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। पहले इन्होंने हमारा देश हमसे छीन लिया और अब ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। मैं ये नहीं होने दूंगा। पर तुम करना क्या चाहते हो? जब जुल्म की इंतहा हो जाए, जब अपमान का कड़वा घूंट गले तक आ जाए, तब चुप वही रहते हैं जो मुर्दा हो और करते हैं प्रतिकार वो जिनके भीतर लड़ने का गुर्दा हो। आज मैं गुलामी की इन बेड़ियों को तोड़ने जा रहा हूं। आज मैं इन गोरों को फोड़ने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हो मंगल? क्रांति।